तो बच्चों आज फिर मैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल की पार्ट 6 वीडियो लेके आया हूं और ये एक्सरसाइज 2.1 है। आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, तो आप लोग अगले प्रश्न के बारे में देखिए। पहला प्रश्न है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फाइंड ए पॉलिनोमियल whose roots are अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 और नंबर सेकंड है अल्फा माइनस 1 अपान अल्फा प्लस 1 बीटा माइनस 1 अपान बीटा प्लस 1। स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ये इस पॉलिनोमियल की जीरोज अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी अपान ए होता है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 अपान 1। सी अपान ए होता है तो 3 अपान 1 मीन्स 3 हो जाएगा। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द whose zeros are अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ये हमें नंबर 1 है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जरूरत होती है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 मीन्स इन दोनों जो जीरोज दिए हुए हैं इनका सम फाइंड कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस बीटा, और 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। अब फिर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को क्या कर दीजिए? सिंप्लीफाई। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस, अल्फा का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा आएगा, 2 का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बीटा आएगा, फिर प्लस 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। अब यहां से अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा और प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 पुट कर दिए। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2 पुट कर दिए, प्लस क्या हो गया? 4 हो गया। तो 3 प्लस 4 इक्वल टू 11 हो गया। अब यहां पे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गया, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज होता है। तो सम ऑफ जीरोज क्या है बेटा? 6 है, तो 6x और प्लस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स क्या है यहाँ पे? 11। इस तरह से इस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट आपने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। अब एक बात और बच्चों, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इन प्रश्नों की नोट्स आप जरूर अपने फेयर कॉपी में रखिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड है। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले यहां तो आप लोगों ने समझ ही लिया है। फर्स्ट जीरोज क्या है? अल्फा माइनस 1 अपान अल्फा प्लस 1। सेकंड जीरोज क्या है? बीटा माइनस 1 अपान बीटा प्लस 1। तो हमें इनका पहले सम हमें फाइंड करना है। सम फाइंड करके इसका एलसीएम लेंगे, इसका इससे इंटू होगा, इसका इससे इंटू होगा, ये प्राप्त होगा, फिर प्लस इसका इससे इंटू होगा तो ये,
और इन दोनों का इंटू यहाँ पे हमने कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गई होगी, अल्फा में बीटा और अल्फा में 1 का इंटू किया, फिर -1 का बीटा और 1 से इंटू किया, फिर प्लस अल्फा का बीटा से इंटू किया, अल्फा का -1 से इंटू किया, 1 का बीटा से, 1 का -1 से, इसी प्रकार से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों कि अल्फा से माइनस अल्फा, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्या हो गया बच्चों, 2 अल्फा बीटा, और -1 इक्वल टू -2 हो गया, और यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 यहाँ लिखा रहने दिया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 3 है, 2 इंटू 3 - 2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, तो यहाँ 2 + 1 रख दिया, 3 2 जा 6 - 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 2 5 + 1 6 हो गया। तो अब 4 में 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4/6 इक्वल टू 2/3 आ गया। अब इन दोनों जो जीरो दिए हुए हैं बेटा, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा -1 अपॉन बीटा प्लस 1। अब आप इसको समझ गए होंगे, सीधे सीधे इंटू कर दिया गया है। अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 + 1 अपॉन यहाँ पे भी वैल्यू मैंने पुट कर दिया, 3 + 1 में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 + 2 + 1 इक्वल टू 6 होगा। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, fx इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज क्या है, 2/3 है, 2/3x प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मींस 1/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इस प्रश्न को आप लोग जो है तो अपने फेयर कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। मैं समझाने का प्रयास किया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग जरूर समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है, बस इस टाइप की कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना है। पिछले वीडियो भी मैंने प्रैक्टिस कराने का प्रयास किया है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस q, आपको यहाँ पे ध्यान देना है, फॉर्म ए पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिनके जीरोज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, जबकि इसके जीरोज क्या है, अल्फा एंड बीटा है। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस px प्लस q, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस p होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, q, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू क्या है, p है, और c की वैल्यू क्या है, q है। फार्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा यदि कंटिन्यू वीडियो आप देख रहे होंगे। वी हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब आगे का प्रोसीजर मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लीजिए बेटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मालूम है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला अब आपको बताना है। यदि आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और अभी से मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ एक टीचर होने के नाते कि बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी छोटी मोटी गलती कर जाते हैं फार्मूला याद ना करके। तो आप फार्मूला कन्फर्म याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, 4 अल्फा बीटा। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस p है, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस p का होल स्क्वायर, इसका प्लस कर दिए, -4 क्या हो जाएगा, q हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं बच्चों 2p स्क्वायर माइनस 4q, और इसको और यदि आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू p स्क्वायर माइनस 2q लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा रहने देंगे, और इसको आप लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस p है, तो माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का होल स्क्वायर p स्क्वायर माइनस क्या होगा, 4q। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू आप जानते हैं बच्चों कि fx इक्वल टू क्या होता है, सिंस
एफ एक्स इक्वल टू क्या है इंटू क्या लिख देंगे सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू पी स्क्वायर माइनस टू क्यू इंटू एक्स हो जाएगा। और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बच्चों पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस फोर क्यू। इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया और इसका आप नोट्स में आप जरूर लिखिएगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार से है, लेकिन प्रश्न को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि सेम टाइप का है कि डिफरेंट टाइप का है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है बच्चों 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है इक्वल टू 8 है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एट इट्स जीरोज। अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी है बच्चों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 8। हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिनके जीरोज अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड डाल दिया। अब यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि यदि हम प्लस करते हैं, यदि इन दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं तो बीटा से माइनस बीटा कट जाएगा तो 2 अल्फा इक्वल टू 32 आएगा 24 प्लस 8 और अल्फा इक्वल टू 32/2 इक्वल टू 16 हो जाएगा। इस अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया है, तो अल्फा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 16, चूंकि अल्फा की वैल्यू 16 आ गई है, प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो बीटा इक्वल टू 24 माइनस 16 इक्वल टू 8। अब यहाँ पे मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ये फार्मूला परमानेंट आप लोग याद रखेंगे। ये बीटा है बच्चों, ध्यान रखिए अल्फा बीटा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 24 है, तो हमने 24 लिख दिया और प्लस क्या हो जाएगा 128। इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया। और बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, मेरे को नहीं लगता है कि मैंने कोई किसी भी वैरायटी की न्यूमेरिकल को मैंने छोड़ा है। तो आप लोग जितने भी न्यूमेरिकल मैंने कराने का प्रयास किया है पार्ट 1 टू पार्ट 6, इसमें आप क्या करेंगे कि सारे क्वेश्चन की यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो कोई भी आप सैंपल पेपर या कोई भी बुक या कोई भी टीचर कुछ भी चीज़ बताएंगे तो आपको समझ में आएगा और इससे आप मैक्सिमम अंक भी अर्जित करेंगे। तो पार्ट 7 जो वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट डे, तो वो क्या होगा 2.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।